बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और सर्द मौसम में सियासत का माहौल गर्म होता जा रहा है और मुस्तकबिल की सियासत के नक्शे सेट किए जा रहे हैं। बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और बड़े अहम प्लान और बड़े अहम नक्शे। जब से खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अगले 3 माह अहम हैं, बहुत सी क्या सराइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो जहाज़ों के रुख मोड़े जा रहे हैं। क्या जहांगीर तरीन नून लीग में जा रहे हैं और क्या शाह महमूद कुरैशी को पार्टी का वाइस चेयरमैन बनाने के बाद पार्टी के अंदर एक बार फिर अख्तिलाफात नमूदार हो चुके हैं। जहांगीर तरीन भी नाराज हैं। इसके अलावा इसहाक खाकवानी जो कि शाह महमूद कुरैशी के मद्दे मुकाबले पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार थे, वो भी नाराज हैं। और बहुत से ग्रुप साउथ पंजाब में जो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे या किए गए थे या कराए गए थे, वो सब नाराज हो चुके हैं। अब जहांगीर तरीन ने तो वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि अपने जहाज का रुख किसी और तरफ मोड़ना चाहते हैं या मोड़ सकते हैं। जहाज होता है, किसी तरह भी मुड़ जाए। लेकिन मैं जो सबसे अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है मौलाना फजलुर रहमान की चीनी सफीर के साथ मुलाकात। इस मुलाकात ने मुल्क के मुस्तकबिल की सियासत का एक नक्शा बड़ी हद तक वाज़ेह कर दिया है। कल तक मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन की बहुत सी सियासी जमातें जो कि ज़ेर अताब नजर आती थी, आज उनके ऊपर से वो अताब के अजाब के बादल तो चढ़ चुके हैं। ना सिर्फ वो बादल चढ़ चुके हैं बल्कि उन्हें फ्यूचर के लिए भी रोड मैप दिए जा रहे हैं। चीनी सफीर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात बहुत ही अहम नौईयत मुलाकात थी और उस मुलाकात को बाकायदा मुश्तहर किया गया है। बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई। इस मुलाकात में यानी ये खुफिया मुलाकात नहीं हुई, चीनी सफीर खुद घर तशरीफ लेके गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के। तो मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो सिग्निफिकेंट पोजीशन है उसने बता दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान मुस्तकबिल की सियासत का एक बड़ा अहम हिस्सा है। अब वो सियासत का हिस्सा है और उसको उसमें जो सी पैक और बाकी जो मामलात हैं, चीन जिन मामलात के हवाले से समझता है कि फ्यूचर में चाइना का पाकिस्तान के अंदर क्या रोल है और किन सियासतदानों का पाकिस्तान के अंदर रोल है, तो दोनों रोल्स को कैसे सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। तो ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है जो इन हालात में हुई है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने इन हालात का फायदा उठाया है और पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी की डेट दी है कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर चुके हैं और खास साहब कोशिश कर रहे हैं कि 27 मार्च को केपीके में इलेक्शन हो जाए, यानी मौलाना फजलुर रहमान को भेजें इस्लामाबाद और फिर करें हाईजैक इस्लामाबाद का इलेक्शन। तो हर जगह पे अगर आप देखें तो सियासी कलाबाजियां भी हैं और सियासी तौर पर कुश्तियां भी चल रही हैं। अब पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि उनका जो लॉन्ग मार्च होगा वो बिल्कुल अलहदा होगा। उनका पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वो पीडीएम का हिस्सा रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। खतरनाक तू कौड़ी, क्योंकि पीडीएम की तरफ से भी कोई लिफ्ट नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि इन हालात में खुद को आइसोलेट नहीं रख सकती कि पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च करे और पीपल्स पार्टी मुंह देखती रहे। तो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि असली फिर मैच पावांगे और हमारा अगला मैच मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के साथ। और एक बार फिर हम सियासत के अंदर मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबल आ रहे हैं, खड़े हो सकते हैं। तो एक तरफ जहाज हो रही है, यानी जहांगीर तरीन का जहाज किस तरफ जाएगा और शाह महमूद कुरैशी से सवाल पूछा गया कि आप किस तरफ जाएगा, कहते हैं ये जवाब तो जहाज वाले दे सकते हैं। अब जहांगीर तरीन के जहाज पे कितने लोग सवार थे वो अगर आप काउंट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो लोग जो जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा कायम होने पर या एफआईए में केस होने पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में सामने आए थे, वो सारे जहांगीर तरीन के साथ है। उनमें 2-4 जरूर तौबा तायब करके और अंदर होके और जिनकी फाइलें खुल गई, जिनके ऊपर केस बन गए, किसी के ऊपर लड़की का केस बन गया, किसी के ऊपर कोई और केस बन गया, वो तो शायद अपनी विकेट छोड़ चुके हैं और वो खास साहब के कैंप में जा चुके हैं। लेकिन बाकी लोग अभी तक जहांगीर तरीन के साथ हैं और उनकी मुस्कुराहटें ये बताती है कि वो मुस्तकबिल की सियासत के अंदर अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है। तो 2 पॉइंट है मेरे। मौलाना फजलुर रहमान वो भी अपोजिशन से ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन का करीब आना और जहांगीर तरीन का इशारे कुनायों में ये कहना कि हमारे पुराने ताल्लुकात। आज शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे, उसी शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आगे देखें जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं?
हाँ तो हर तरफ जा सकते हैं। हर तरफ जा सकते हैं। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? सिवाय इमरान खान के सभी नून के पास वो पोजीशन ऑलमोस्ट आ गई है जिसको आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर वाकई जहांगीर साहब ने अपने जहाज का रुख मोड़ दिया और जहाज सीधा मार दिया उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर फीती फीती हो जाएगा कम। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुलाकात की है, इससे भी अंदाजा होता है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर कितना बड़ा वो करेक्टर है और कितना बड़ा रोल प्ले करने के लिए जा रहे हैं। और मुस्लिम नून भी दामे दर में सुखने खामोशी से अपना काम कर रही है, खामोशी से भी कर रही है, बोल के भी कर रही है, जहां बोलने की जरूरत पेश होती है वो कर भी रहे हैं। तो शुनीद ये कि इसमें की प्लेयर तो है शहबाज शरीफ साहब, और उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, हो रही हैं, गोश की तरदीदें आ चुकी हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मामला ये नहीं है। मामला यकीनी तौर पर ऐसा है कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये है फ्यूचर की पॉलिटिक्स, जिसके अंदर 27 फरवरी को जाएगी पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च लेकर और 23 मार्च को जाएंगे मौलाना। दोनों टलने वाले नहीं है। अब केपी के इलेक्शन टलेंगे या केपी के इलेक्शन में या इनको इस्लामाबाद में बिजी करके केपी के इलेक्शन हाईजैक किए जाएंगे। दोनों सूरतें हो सकती हैं। यानी वो कहते हैं ना, एक शुबा तो है कि अपोजिशन को खिलाया जा रहा है, अपोजिशन को बच्चे दिए जा रहे हैं, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उनको राजी किया जा रहा है और बड़ी गेम पा रहे ने। और फिर और बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जो जिन बातों के ऊपर मैं अगले व्लॉग में आपसे बात करूंगा। लेकिन ये मैं स्पेसिफिकली सियासत के अंदर जो तब्दीलियां रुनवा हो रही है उनके ऊपर बात कर रहा हूं कि सियासत किस तरफ जा रही है। सियासत इस तरफ जा रही है कि अपोजिशन एक बार फिर सफबंदी की पोजीशन में है। खास सब जब ये कहते हैं अगले 3 महीने अहम है, तो वो ये नहीं कहते कि अपोजिशन से उन्हें खौफ है या अपोजिशन की वजह से वो घबरा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर अब मैं यहाँ रोकना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं कि 27 फरवरी क्यों पीपल पार्टी ने डेट दे दी है। पीपल पार्टी शायद इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है कि उनकी मूवमेंट के नतीजे में हुकूमत में कोई तब्दीली आई या गिरी है, तो वो कहते हैं ना अपना उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना। तो पीपल पार्टी ने तैयारी पकड़ ली है कि जनाब ये उंगली तो कटने वाली है, यानी गर्दन कटने वाली है, तो उंगली तो कटवा ही लेना कि हम भी शहीदों में शामिल थे। तो मुझे लगता है कि वो इस्लामाबाद का जो वेंचर मार्च में है उसके बारे में सभी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, क्या सरैयाँ कर रहे हैं। जाहिर है किसी के पास हतमी इतला तो नहीं कि मार्च के अंदर कोई फलां काम हो जाएगा, लेकिन जो हालात हैं, जो क्योंकि हमारा काम खबरों की का एनालिसिस करना है, और खबर ये बताती हैं, ये जितनी खबरें सारी मूवमेंट बताती हैं कि अपोजिशन का पलड़ा इस वक्त भी भारी है। खास साहब ने बहुत लाड प्यार और नखरे दिखा के अपनी कुछ बातें तो मनवा ली हैं और माननी पड़ती हैं। हुकूमत सरकार है, सरकार बहुत ताकतवर होती है, तो सरकार को राजी रखना पड़ता है जब तक वो सरकार है। जब वो सरकार नहीं रहती तो फिर वो दरबार हो जाती है, वहाँ लंगर शुरू हो जाते हैं। तो फिर उससे पहले तो खास साहब की चलेगी ना, तो अभी तो खास साहब की चल रही है, और वो चल रही है कि उन्होंने अब किधर जा रहे हैं हालात। तो ये मुल्क की सियासी मैंने को बता दिया कि हालात में फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो हो चुकी है, और उसके मुताबिक अपनी अपनी पोजीशनें अपोजिशन के लोग ले रहे हैं। दूसरी खबर जो है वो खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो खबर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस है जिसमें एक नेवल सीलिंग क्लब है, उसको इलीगल करार दिया कोर्ट ने, और उसमें बाज फौजी अफसरान या नेवल के अफसरान कह लें, नेवी फौज ही होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तो उससे भी एक बड़ी हलचल मची हुई है। नेशनल पार्क एरिया एक इलाका था जिसमें एक सेलिंग क्लब बनाया गया था, या नेवी सेलिंग क्लब, नेवी जो मशकें करती है या एक्सरसाइज करती है, इंजॉय करती है, तो उन्होंने वहाँ पे क्लब बनाया था, उसको 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दे दिया है, और से एडिटर जनरल से कहा है कि जाने को पहुंचने वाले नुकसान का तहवीना लगाए। और उस वक्त के जो नेवल चीफ थे एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, उन्होंने चूंकि इस इमारत का इफ्तिताह किया था, इलीगल इफ्तिताह था, तो उन समेत जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले से
ज़ाहिर एक सवाल तो उठते हैं, और फिर सवाल जब उठते हैं तो फिर उसका उसके उसके रिपरकशन होते हैं, उसके रिएक्शन होते हैं। लेकिन एक और केस राना शमीम वाला भी है, उसमें जिन सहाफ़ियों के ऊपर फर्दर जुर्म लगानी थी उनका मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया, क्योंकि प्रेशर पड़ा है, हर तरफ से मुतालबे हुए हैं कि जनाब सहाफ़ियों के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा ना चलाए। ये राना शमीम वाला केस है जिसमें राना शमीम साहब ने ये बयान खलफी जमा कराया हुआ है कि उन्होंने जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब को बाद जजों को ये हदायत देते हुए सुना कि नवाज शरीफ उनकी बेटी को रिहा ना किया जाए। ये इलेक्शन की बात है, तो राना शमीम साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा जो है वो तो चलेगा, लेकिन बाकी साफियों का मामला शायद ठंडा हो जाए। अभी फैसला नहीं आया, लेकिन जो अदालत के अंदर समात हुई उससे लगता यूँ है कि जज साहब थोड़े ठंडे पड़ गए हैं और वो भी समझ रहे कि ठीक है ये मामला, लेकिन फैसला तो उन्होंने करना, फैसला किसी और ने नहीं करना। तो यह फैसला जस्टिस अतुल्लाह साहब ने करना कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मैं महावरतन कह रहा हूँ, मार दिया जाए छोड़ दिया, यानी सजा दी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। तो आज उनके ऊपर तौहीन अदालत यानी फर्द जुर्म लग रहा था, तो वो नहीं लगाया गया। तो इसी से लगता है ये कि ये मामला, चूंकि अब इसमें हुकूमत भी, अटॉर्नी जनरल भी, सहाफ़ी भी, सभी लोग कह रहे हैं सहाफ़ी का काम खबर देना होता है, उसने खबर दे दी, उसने वो तमाम पूरी कर ली है, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, मौक़िफ़ ले लिया, मुद्दई का ले लिया, दूसरे का ले लिया, जिसने हलफनामा जमा किया उसका ले लिया, तो पीछे गिर रह गया, उसने खबर शाया कर दी। तो तौहीन अदालत कैसी? तो पीपल पार्टी कह रही है कि इनका मुकाबला अब पॉलिटिकली तौर पर मुस्लिम लीग नून से होगा। तो पीपल पार्टी भी समझ गई है कि तहरीक इंसाफ की कहानी मुक रही है, उन्हें भी या तो यकीन आ गया है या यकीन दिला दिया गया है, या वो समझ रहे हैं, वो अभी तक इस बात पर यानी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ये बगैर किसी इशारे के या बगैर किसी प्लानिंग के हो रहा है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान जब गए थे तो ये कहा गया था कि वो किसी के इशारे पे जा रहे हैं, फिर उनकी वहाँ पे मुलाकातें भी हुई, फिर उनसे फरमाइशें भी हुई, फिर ग्रांटर बीच में आए, उनको वापस भेजा गया। तो मामले में कुछ ना कुछ तो था जिसकी आज तक पर्दादारी की जा रही है। अब जिन्होंने ये पर्दादारी की थी या पर्दादारी हुई थी, तो अब जो आ रहे हैं, क्या ये पर्दे खोलने आ रहे हैं, उन्हीं पर्दों के तहत आ रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान का 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ जाना और उससे पहले हुकूमत को पीपल पार्टी का सामना करना, तो 27 फरवरी से 23 फरवरी तक ये तकरीबन 26 दिन बनते हैं। तो 26 दिन इस्लामाबाद में कम अज़ कम यानी मौलाना केड़ा एक दिन वापस आना, तो ये एक महीने का मुझे लगता है कि ये मामला है। और पीपल पार्टी ने तो रहना नहीं वहाँ पे। अब ये कोई ना समझे कि पीपल पार्टी के पास लोग नहीं है। अगर पीपल पार्टी के पास लोग ना होते तो आपको याद होगा नैब के सामने जो पेशी का मामला था जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो की, उस वक्त पीपल पार्टी ने जो इस्लामाबाद में अपना पावर शो किया था वो अच्छा खासा पावर शो था। तो पीपल पार्टी की अगर मुजफ्फराबाद से भी बंदे बुलाने पड़े तो बुला लेंगे। तो पीपल पार्टी अच्छा खासा पावर शो कर सकती है, और इस पावर शो को वो एक्सटेंड करके अगर वो 2-4 दिन इस्लामाबाद के अंदर स्टे करें और उसके बाद फिर मौलाना के काफिले आने शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर 23 मार्च को ही नहीं उन्होंने आना, 23 मार्च से पहले आना है। तो फिर ये एक चेन बनती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब एक लंबी इनिंग्स खेलने का मामला है। अब ये 2020 मैच नहीं है, ये मामला 2-3 दिन में नहीं हल होना, और ये कहीं ना कहीं तय हो चुका है कि ये मामला हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये आखिरी दाव है अपोजिशन का। इसके बाद फिर आप है नहीं, जगह है नहीं, इसके बाद अपोजिशन के पास कोई मौका नहीं है कि वो हुकूमत गिराए, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन है और फिर हुकूमत सुटन का फायदा कोई नहीं। और फिर हुकूमत को नवाशी तो वैसे ही नहीं चाहते हुकूमत घर जाए, वो कहते हैं इमरान खान को पूरा टाइम दो जरा इसको, यानी इनकी सारी जो चार्जशीट ताकि इनके खिलाफ और मजबूत हो जाए। अब खान साहब जो है वो इस बात को समझते हैं कि अगर 5 साल वो रहेंगे तो उन्होंने तो बड़े काम कर दिया और उन्होंने जनाब कमाल कर दिया। वो ऐसे अपने को उन्होंने ब्रांड करार दे दिया है। अब वो इस ब्रांड को पाकिस्तान के लोग नहीं मानते तो नहीं मानते, ये उनकी मर्जी है, लेकिन खान साहब खुद को ब्रांड समझते हैं और उन्होंने अपने आप को अपनी पार्टी का ब्रांड भी जाहिर कर दिया। तो
ये मामला है कि हुण मैं अभी इसमें पूरे मामले में आप सोचेंगे कि मैंने फौज का जिक्र क्यों नहीं किया, मैंने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र नहीं किया, मैंने कोई ऐसी बात क्यों नहीं की, तो वो भाई अपना जिक्र पसंद नहीं कर रहे। तो मैं इस व्लॉग में तो नहीं उनका जिक्र कर रहा, क्योंकि इस सियासत के जो मैंने पैटर्न बताया इसके अंदर किसी का जिक्र आना वैसे भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मामला चल रहा है सियासी जमातों का। अब जंगीर तीन ने अगर अपना जहाज का रुख मोड़ना है मुस्लिम लीग नून की तरफ तो वो मोड़ देंगे, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर उनकी कोई है याद अल्लाह, जो मुझे नहीं लगता कि है, उनके कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि जंगीर तीन की अगर होती एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई टांका फिट होता या भिड़ा होता तो उनको इस कदर जो है वो डिफेम नहीं किया जाता। अब उनको सजा तो नहीं हुई, वो उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं चला, खास साहब ने उन्हें सवाई डिफेम करने के या डिस्क्रेडिट करने के और कुछ नहीं किया। तो उनको जागृति बुनियादी तौर पर डिस्क्रेडिट होने के अलावा पॉलिटिकली या मॉरली उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब क्या एस्टेब्लिशमेंट के वो करीब है या नहीं है, और उनका वो ग्रुप इसाक खान ये सारे मुशर्रफ के तो बहुत करीब थे। तो मुशर्रफ साहब के करीब जो लोग थे वो समझे जाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ही करीब है। तो जो लोग भी नाराज हैं और अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो किसी भी खान साहब को डिच कर सकते हैं या उनको साथ हाथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी शर्त यह है कि दूसरी तरफ से भी लोग तैयार हों। तो दूसरी तरफ से लोगों की तैयारी के हवाले से तो खबरें हैं कि वो लोग मिल चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं। इसी पर तो वो बातें शुरू हुई थी, वो डील फलाना ये वो, और फिर लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया। वो डील जरूरी नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई हो, डील लोगों के साथ भी होती है। तो यहाँ ये वाली डील की बात चल रही है कि जो लोग जा जाके नवाज शरीफ को मिल रहे हैं, उनके साथ जो उनको एश्योरेंस दे रहे हैं, जो उनसे टिकटें मांग रहे हैं, ये उनकी डीलें हो रही हैं। अब मैं किसी का तर्जमान तो हूँ नहीं, मुझे यूँ लगता है, मेरा तज्जिया ये मैंने कह दिया कि ये सारा मामला है। तो ऊँट किस करवट बैठेगा, ये मामला आसानी से निपटेगा नहीं। तो इस बात की तैयारी रखें कि फरवरी में जो काम शुरू होना है उसे मार्च में पाया तकमील तक पहुंचना है, वरना वो कहते हैं ना ये सीक्वल है उसका धरने का जो दिया था लास्ट टाइम। तो इसके बाद फिर सीक्वल की गुंजाइश नहीं है, अगले सीजन में जाना पड़ेगा वो फिर इलेक्शन के बाद। और इलेक्शन का भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तैयारी नहीं है, हल्का बंदियां होनी है, तैयारी तो फॉर इलेक्शन का तो कुछ तक तुक ही नहीं है। हल्का बंदी से पहले सेंसस का मामला है कि जनाब दोबारा मरदमशुमारी होनी है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो कौन मरदमशुमारी कब शुरू होगी, कब इलेक्शन होंगे, तो ये तो टाइम बहुत कम है। तो हो सकता है इलेक्शन को लोग कह रहे, ये बातें कर रहे लोग जी इलेक्शन एक स्मार्ट सा सेटअप बनेगा, फिर वो इलेक्शन वो इस बात को जवाब बनाएगा कि जनाब अभी तो हल्का बंदियाँ नहीं हुई, अभी तो सेंसस नहीं हुए, मरदमशुमारी नहीं हुई, तो और तारीख पे तारीख। तो इस तरह जो सेटअप है वो अपना टाइम गुजारेगा। तो अगर ये भी कोई फार्मूला है कि कुछ सेटअप आ रहा है, तो ये भी कोई इमरान खान साहब के लिए अच्छी बात तो नहीं है। इसका मतलब है कि वो तो बेबी में से गए, और अगर धरना और लॉन्ग मार्च आके सलामत बैठ जाते हैं तो हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर आएगा वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और उसको बेयर करना मुश्किल होगा। लास्ट टाइम भी जब खान साहब के खिलाफ मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद गए थे तो खान साहब का एक दफ़ा कहते हैं तोते उड़ गए सन, और लेकिन उस वक्त समझा बुझा के वापस भेज दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तब तक के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना गुरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।